मैं ज़िशान मुजाहिद इस्लाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आज बात करते हैं कि तकवा क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ तकवा। ठीक है, तो रब तआला का फरमान है ला यस्माऊन फ़ीहा अलगौ औ गौ औ ला कज़ाबिन। ठीक है, तो जो ना झूठ बोले और ना झूठ सुने तो वो मुत्तकी है। तो ये मुत्तकी का मकाम है। झूठ ना सुनने का मतलब ये है कि झूठ लोगों के साथ उसकी या झूठे लोगों के साथ उसकी दोस्ती नहीं होगी। ठीक है, तभी वो झूठ ना सुन पाएगा। ये मुमकिन तब ही होगा। तो लग़्व बात नहीं करेगा और लग़्व बात नहीं सुनेगा। मुत्तकी की एक डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बयान की। बाकी वजाहत मुराद या डेफिनेशन में कई बातें हैं। ठीक है, तो मुत्तकी के मतलब तक जो बहुत सारी बातें हैं। तकवा ये है कि बंदे के पास अपने हर काम के लिए अल्लाह की तरफ से जो है वो सनद मौजूद हो। ठीक है, कुरान से या जैसे भी हदीस या सुन्नत से, तो अपने तमाम काम वो अल्लाह के हवाले और रब और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करे। ठीक है, सबसे पहले कुरान ने जो बात हमें बताई है वो मुत्तकी की सादा सी तारीफ़, जो अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब। ठीक है, मुराद जो ईमान रखते हों देखे बगैर, मुशाहिदे के बगैर। ठीक है, तो देखे बिना ही मान ले आए हों। ठीक है, ईमान लाना देख कर भी होता है और बिना देखे भी ईमान लाना होता है। ठीक है, तो और वो जो युकीमुन सलात नमाज कायम करते हों वो भी मुत्तकी हैं। तो ये मैं कुरान से आपको उनकी डेफिनेशन या वजाहतें बता रहा हूँ जो तकवे की असल में हैं। तो वो नमाज इस बात से बेनियाज होकर अदा करते हैं कि नमाज इनको फ़ौरी कोई फ़ायदा या फ़ौरी कोई नुकसान उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो रहा है नमाज से या नुकसान हो रहा है, वो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। और लोग इन्हें क्या बोल रहे हैं नमाज अदा करते हुए या ज़िक्र करते हुए, वो इस बात के बारे में भी नहीं सोचते। ठीक है, तो फिर वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने रिज़्क़ की शक्ल में इन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, और अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, और वो लोग कुरान या वही या इल्म कुरान इरफान, ठीक है, इस पे ईमान रखते हैं। वमा अनज़ला मिन क़ब्लिका, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया पर नाजिल हुआ इस पे भी यकीन रखते हैं। सहीफ़े और किताबें, यानी कि वो सब मुत्तकी हैं। ठीक है, तो ये मुत्तकी होने की डेफिनेशन है या मुत्तकी की डेफिनेशन है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हर एक बात को मान ले, वो कोई बहस ना करे, और जो सब अंबिया पर नाजिल हुआ वो भी मान ले। तो वबिल आखिरात हुम युक़िनून, आखिरत पर यकीन और ईमान हो उसका। ठीक है, मुत्तकी वो भी हैं जो दुनिया में ठहरने की बजाय आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, और जो दुनिया से निकलने को ज़्यादा पसंद करते हैं। दुनिया जो है ये काफिरों के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। अद्दुनिया सुबहानल मुमिन व जन्नल काफिर। ठीक है, दुनिया से अगर आपका इख्तियार हो तो फिर निकलना ही सबसे बेहतर है। अब कैद खाने की तारीफ़ क्या। ठीक है, कैद खाना ये होता है कि हमारी निजी ज़िंदगियों में मुराद इंसान कहीं फंस जाए या और वहाँ से निकलने में राहत महसूस करे, राहत जाने, इसे कैद खाना कहते हैं। ठीक है, और जिसमें ठहरना पसंद आए वो जन्नत कहलाती है। अब हम में से वो तमाम मुसलमान जो इस दुनिया में ठहरने को पसंद करते हैं और वो तरजीह देते हैं, वो मुत्तकी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, जिनका हवाला ये दुनिया है वो मुत्तकी हरगिज़ नहीं कहलाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में रब क्या फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो ही अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वो ही फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, ये इनका इनाम है। तो वो साफ़ साफ़ बात बोलेंगे और साफ़ बात ही सुनेंगे। अब गौर करें, इस ज़िंदगी में अगर साफ़ बोलना और साफ़ सुनना आ जाए तो इंसान मुत्तकी हो जाता है। ठीक है, फिर जो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है इस पे बहस बिल्कुल ना करे तो मुत्तकी है। जो भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वो बिना बहस आजिज़ी से मान गया तो भी मुत्तकी है। नमाज कायम करे तो भी मुत्तकी है। फिर जो रिज़्क़ रब ने अता किया, वसाइल दिए, वो रब की खुशनुदी में हासिल करने में ज़्यादा लगाए अपने सारे वसाइल और टाइम, तो वो भी मुत्तकी है। फ़र्ज़ करें, मिसाल दे रहा हूँ तो फतवा ना लग जाए इस पर। तो बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें आखिरत नहीं होती और हाल की ज़िंदगी है और ला महाला भी ये ही ज़िंदगी बचती है, माजी भी कोई ना हो,
फिर हमारा मेरा आपका माजी किस तरह मुमकिन हो सकता है। ठीक है, फिर अगर अब माजी ही निकल जाए, मिसाल ये भी ना हो, तो मज़हब भी कोई नहीं बचता। ठीक है, अगर हम माजी अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, फिर हम मॉडर्न लोग या मुल्हिद जो हैं वो ये कह सकते हैं कि अपना हाल प्रेजेंट देखो, दुरुस्त करने में लग जाओ और अपने अपने रास्ते और तरीके इख्तियार करते जाओ। मतलब समझना ये है माजी की तरफ जाना असल में आखिरत की तरफ जाना। ठीक है, जो कोई अगर अपने बाप की कब्र से गुज़रे, माँ बाप की कब्र से गुज़रे, तो इसके लिए तो फिर माँ बाप है ही कोई नहीं जिनका माजी नहीं है, तो कब्र किधर से है, ये कहाँ से मुमकिन है फिर। ठीक है, सारे का सारा माजी असल में फ्यूचर या मुस्तकबिल की नवीद है। ठीक है, इसलिए जो आदमी आखिरत या मुस्तकबिल पर ईमान ना रखता हो, ठीक है, तो माजी पर ईमान रख नहीं सकता। ठीक है, जो मुस्तकबिल पर ईमान ना रखता हो वो माजी पर ईमान नहीं रख सकता। लिहाजा वो कौमें जो आखिरत को मानती नहीं, वो फिर समझ जाएँ किसी माजी को नहीं मानती। ठीक है, वो लोग भी फिर माजी को नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि कब्रों पर ट्रैक्टर चला दो, क्योंकि वो किसी किस्म के कब्रिस्तान को नहीं मानते। आप देखते हैं कि जो एडवांस कौमें हैं या बंदा भी किसी आखिरत को नहीं मानते, वो मुर्दे भी जला देते हैं। ठीक है, हिंदू कौमें देखें तो आखिरत पर ईमान दरअसल आपको माजी से मुतारिफ कराता है। ठीक है, अगर माजी की कोई किताब पढ़ते हैं तो इससे आपका क्या वास्ता, किताब लिखने वाला तो अब है ही नहीं। ठीक है, अब किताब से आपने क्या अकीदत करनी है। इस तरह कुरान मजीद है जो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर बड़े अदब से पढ़ते हैं, अब फिर आप मॉडर्न लोग जो जदीद इल्म के मुतलाशी हों, आप क्यों पढ़ते हैं। मगर मानने वालों के लिए ये बड़ी किताब है, अदब से पढ़नी चाहिए। अगर आखिरत पर आपको यकीन ना हो तो किसी माजी पर आपका एतबार नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा माजी के साथ जो मोहब्बत व अकीदत है वो दरअसल आखिरत पर यकीन है। लिहाजा माजी पर एतकाद ही आखिरत पर एतकाद है। आखिरत पर हम लोगों का एतकाद होना ही चाहिए। माजी से हम लोग जो रब्ता करते हैं कि वो फ़लाँ जगह है, ठीक है, ये बुज़ुर्गों की जगह है जहाँ पर वो तशरीफ़ लाए थे, तो ये आखिरत पर एतकाद है। अगर आखिरत पर मुकम्मल यकीन आ जाए और फिर इसके हवाले से अमल भी हमारा हो जाए, तो ये मुत्तकी होने की सबसे बड़ी वाज़ेह दलील है। ठीक है, तो मुत्तकी वो है जो माजी को हाल और मुस्तकबिल से मिला कर देखे। ठीक है, क्योंकि रब रहीम के यहाँ ऐसी कोई शय का तसव्वुर नहीं है, ना माजी ना हाल ना मुस्तकबिल। ठीक है, इसके लिए हर वक्त बराबर है। यही बात तो रब ने फरमाई है कि एक ऐसे वक्त पर यकीन कर लो जिसको हमने अभी देखा नहीं है। ठीक है, अब इंसान मॉडर्न मैन इंजीनियर हजरात कहते हैं कि जी कैसे यकीन कर लें जो देखा ही नहीं है। ठीक है, तो हालांकि गौर करें, अगर कोई इंसान ये अमल हर दिन करता जा रहा है जो कि देखा नहीं है मगर यकीन करता है, और कैसे यकीन करता है, माजी के हवाले से, और माजी पे यकीन रखता है और मुस्तकबिल पर यकीन कोई नहीं रखता, वो कैसे करते हैं। मुराद अगर आप इनको ये कहो कि ये फ़लाँ फ़िलासफ़र की किताब है, मिसाल के तौर पर फेमस क्रिश्चियन ऑथर की किसी की बुक है, जैसे डिज़ायरिंग गॉड में है, तो जो एक जुमला बड़ा जिसका मशहूर है जो कहता है कि गॉड इज़ मोस्ट ग्लोरीफाइड इन मी व्हेन आई एम मोस्ट सेटिस्फाइड इन हिम। ठीक है, तो ये उसका बड़ा मशहूर एक कौल भी है। तो अल्लाह मुझ पे सबसे ज़्यादा पाक है जब मैं इससे ज़्यादा मुतमिन करता हूँ। ठीक है,